भगवान शिव और माता सती नृत्य कर रही है। दोनों देखिए कितनी खुश हैं, प्रसन्न हैं। माता सती और भगवान शिव का ये नृत्य आप लोग को लुभाने वाला है। ये क्या हो गया सती? नहीं सती, ये क्या हो गया तुमको? भगवान भोलेनाथ माता सती का गुहार लगाते हैं कि ये क्या हो गया सती? तुम अभी अच्छी भली नृत्य कर रही थी, आखिर तुम्हें क्या हो गया? कौन ऐसा किया? कौन किसका प्रयास है जो मेरी सती को इस तरह से मूर्छित अवस्था में ला दिया? मैं पूरे सृष्टि को विध्वंस कर दूंगा, मैं पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगा। कौन ऐसा किया? मैं किसी को नहीं जीवित छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सती, नहीं सती। और मुझसे कौन ऐसा दुस्साहस किया जो मेरे सती को मुझसे छीन सके? मैं सबको समाप्त कर दूंगा। सती उठो, सती, सती उठो। कौन किया ऐसा? काल से, महाकाल से मेरे सती को छीन ले। इतनी शक्ति किसमें है? मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा, किसी को नहीं मैं छोड़ूंगा। सती उठो, सती। कौन ऐसा दुस्साहस किया? और भगवान शिव अपनी सती को गोद में लिए हुए विलाप करते हैं कि आखिर किसने मेरी सती को मुझसे जुदा कर दिया? मैं ही काल हूँ। उसके बाद भगवान कामदेव आते हैं समझाने के लिए। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता सती अब आपके जीवन से चली गई है, अब इनका अगला जन्म होगा। आप शांत हो जाइए। भगवान शिव कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। किसमें कितनी शक्ति है जो मुझसे मेरे सती को छीन सके? किसी में इतनी शक्ति नहीं है। चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मैं जला कर राख कर दूंगा। अभी मेरे सती की मुझे वापस लाना है, वापस लाना है। आखिर किस की वो इतनी क्षमता कि काल, महाकाल से उनकी सती को छीन सके? ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं दूंगा मैं। ये कभी नहीं हो सकता। मैं हूँ महाकाल, हूँ कालों के काल, महादेव हूँ। मुझसे कौन छीन सकता है मेरी सती को? ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चले जाओ, नहीं तो मैं पूरी सृष्टि को तहस नहस जला दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान शिव और माता सती का विवाह किस परिस्थिति में हुआ और माता सती अपने शरीर को क्यों आत्मदाह कर ली? माता सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। माता सती पुत्री थी राजा दक्ष की। दक्ष जो थी भगवान शिव से क्रोधित थे क्योंकि माता सती का विवाह भगवान शिव से होने में राजा दक्ष की अनुमति नहीं थी। इसलिए राजा दक्ष प्रसन्न नहीं थे। भगवान शिव को एक अवघर और शमशान वासी मानते थे। राजा दक्ष का यज्ञ और सती का देह त्याग। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, नहीं बुलाया। भगवान शिव को, अपने दामाद को नहीं बुलाया राजा दक्ष ने। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में चली गई, क्योंकि पुत्री और पिता के घर में निमंत्रण कैसा, वो तो कभी भी आ जा सकती है। इसी सोच के कारण
माता सती अपने घर चली आई, अपने मायके चली आई और वहां दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। इससे माता दुखी हुई और क्रोधित होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में ही अपने को जलाकर भस्म कर दिया। योगा अग्नि से अपने खुद को जला लिया, क्योंकि माँ जगदम्बे का रूप थी माता सती। उसने अपने शरीर को योगा अग्नि से जलाकर राख कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला कि माता सती ने अपने योगा अग्नि से खुद को जला ली, आत्मदाह कर ली, तो भगवान शिव को बहुत रोना आया और वो क्रोध में अपनी जटा से बाल कवार का जमीन पर पटके और वीरभद्र का जन्म हुआ और माता काली का भी जन्म हुआ, जिसने आकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर शोक में घूमते रहे। इस स्थिति को देखकर अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और वहां शक्ति पीठे मंदिर बने, जिसमें एक मंदिर गया में मां मंगला गौरी है और भी माता सती के मंदिर है। फिर उसके बाद माता पार्वती का जन्म हुआ। सती ने हिमालय और मैनावती के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ली और अपनी तपस्या से पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और माता सती की प्रेम कहानी अमर था और उसके बाद माता सती ने अपनी देह त्याग कर ली। उसके बाद उन्हीं का जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में और फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ और फिर अब अनंत काल तक माता पार्वती और भगवान शिव का हमेशा शिवरात्रि के रूप में शादी की सालगिरह मनाया जाता है। तो वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए अब माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के शुभ अवसर पर कितनी धूम मचाए जा रहे हैं। कितनी देखिए भगवान शिव अपनी जटा से भी